हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्त। मैं हितेश चौधरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं सभी दोस्तों का। देखिएगा दोस्तों, अपन बात कर रहे थे परसेंटेज की। परसेंटेज में अपन काफ़ी क्लासें कर ली थी, 2 क्लास कर ली थी। उसमें आपको बेसिक चीज़ें ही आपको बताई थी अच्छे से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक क्लासें आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी और आप इनको आराम से कर भी सकते हो। बताइए दोस्तों, कैसी रही पीछे की 2 क्लासें। यदि आपने कंटिन्यू देखी है तो आपको बेसिक बहुत अच्छा मजबूत हुआ होगा। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, अभी उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और वो इतनी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, आज हमारी क्लास रहेगी वो क्लास नंबर 3 रहेगी दोस्तों। वो अपने क्लास नंबर 3 है और क्लास नंबर 3 में क्या करेंगे आज दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप है ये, जिसमें आपको क्या करना है, परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना। मतलब आपको क्या करना है, जैसे मैं दे देता हूं कि कोई भी या ऐसे मान लो, जैसे मैं ये तो शायद करवा दिया मैंने। या देखो, पहले परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है और फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू होती है। ठीक है, इन चीजों पे ही ज्यादा अपन फोकस करेंगे, क्योंकि इनसे ज्यादा क्या होगा, एक तो आपका जो प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज तो होगा ही होगा, इसके साथ प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है एंड CI SI है, CI एंड SI है। ये आपके सारे के सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अपन अगले टॉप पॉइंट पे। देखो दोस्तों, आपके सामने ये दे रखा है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखो, अच्छे से समझो और करने की कोशिश करो। ये क्या कह रहा है उसके बारे में सोचो। देखेगा दोस्तों, ये आपको बता रहा है कि मेरे भाई लोगों, आपको दे रखा है 1/3 की वैल्यू 33 ही 1/3% है। 1/3 की वैल्यू है 33 ही 1/3%। तो 2/3, 2/3 का मतलब क्या होता है, देखो 2/3 का मतलब होता है 2 गुणा 1/3। यही तो होता है भाई। 2 गुणा 1/3 का मतलब है 2 गुणा 1 होता है 2, तो 2/3 आ गया। अब 1/3 की वैल्यू आपको पता है, 1/3 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 2 गुणा 1/3 की वैल्यू है 33 सही 1/3%। ये देखो, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, 2 × 33 सही 1/3, तो 2 गुणा 33 कितना होता है, 66 होता है। और 2 गुणा 1 कितना होता है, तो 2 होता है, 2/3। ये आपका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी 66 सही 2/3%। क्लियर है सभी का। ठीक है भाई लोगों, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसी प्रकार देखो, 1/9, 1/9 का 11 से 1/9% होता है 2/9। 2/9 का मतलब होता है 2 गुणा 1/9। ठीक है, ये आपको समझा रहा हूं, आपको एग्जाम के टाइम ऐसे नहीं करना कि सर 2 गुणा 1/9 होता है, 1/9 का मान इतना होता है। तुरंत आपको दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। मतलब क्या करना है, 1/9 का 2 गुना, 1/9 का 2 गुना करना है। 2/9 का मतलब 1/9 का 2 गुना। तो 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9%। यस या नो। इसको क्या करना है, 2 गुना करना है। तो आप कितना करोगे, 11 × 2 कितना होता है, 22 होता है। और 11 1 × 1 कितना होता है, 2 × 2 = 2/9। ये हो जाएगा देखो, 2 × 11, सॉरी 2 × 11 कितना होता है, 22। और 2 × 1 कितना होता है, 2/9%। ये आपका अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहां पर 3/9 देता तो क्या करते आप, 3/9 का मतलब 3 2/9 कर जाएगा, एक 4/9 मान लेते हैं। 4/9 करता तो क्या करता, तो आप क्या करते हैं कि सिर्फ 4 × 1/9 होता है। 1/9 का मतलब कितना हुआ है, 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9। और इसको कितना गुणा कर देते हैं, 4 गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 44 सही 4/9%। यहां पर 5/9 होता तो कितना करते थे, 5 से गुणा कर देते, 55 सही 5/9। 6 गुणा होता तो 66 सही 6/9। 7 होता तो 77 सही 7/9। बात समझे कि नहीं समझे मेरी बात को। मतलब जितना भी आपको देखो बेसिक ये चीज दे रखी है, इसका कितना मल्टीपल है, ये है उसका ही मल्टीपल आगे कर दो इसको। समझ गए मेरी बात को। चलो और देखो क्वेश्चन, देखो ये रहा आपके सामने, क्या करोगे इसका बताओ। ये 5/9 है, 1/9 का 5/9 कितना गुना है बताओ फटाफट। आप बोलोगे सर 5 गुना है, कितना गुना है, 5। तो यहां पर भी आप 5 गुना कर दो। 5 गुना कर दोगे, 11 × 5 कितना होता है, 55। और 5 गुना ये कितना होता है, 5/9%। बोलो यस या नो, समझ में आया मेरी बात को। ठीक है, 55 से ही 5/9% है। क्लियर है यहां तक। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों,
मान लेते हैं आपके सामने दे रखा है 1/9 बराबर 11 से 1/9 है, तो 7/9, 7 का मतलब है इसका कितना गुणा है, तो आप बताओगे सर 7 गुणा है। कितना गुणा है? 7 गुणा। तो इसको भी आप 7 गुणा कर दो। 7 गुणा करोगे तो 7 इंटू 11 77। कितना? 77। 7 गुणा ए कितना होता है? 7/9। ये लो भाई आपका उत्तर आ जाएगा 77 सही ए 7/9। 77 सही 7/9। क्लियर है सबका? चलो भाई लोगों, समझ में आई मेरी बात को? यहाँ 8 होता तो क्या करते? 8 से गुणा करते। 11 8 88 सही 8/9। क्लियर है? अब देखो 77 सही 7/9 को 77.777 भी आपको दिया जा सकता है। तुरंत समझाना, जो संख्या रिपीट हो रही है इसका मतलब बट्टे में 1/9 वाला रूल लग रहा है। जब संख्या रिपीट हो रही है तो समझ जाना 1/9 वाला रूल लग रहा है। ठीक है, 1/9 वाला तो 7 गुना ये 7 7 है तो 7/9, 6 6 होता तो 6/9, 5 5 होता तो 5/9। ठीक है, समझ गए होंगे? यहाँ ध्यान रखना, पर्सन में ऐसा भी दे सकता है, तो आपको तुरंत माइंड लगाना है, इसका मतलब ये होता है। समझ गए ना? आगे चल के आपको आएगा ऐसा पर्सन। जैसे मान लेता हूं, मैं लिख देता हूं 44.44%, ये आपके सामने आ गया, तो आप क्या बोलोगे? सर संख्या रिपीट हो रही है तो इसका मतलब बट्टे में 9 आएगा। संख्या रिपीट हो रही है तो बट्टे में 9 आएगा। 4 4 4 4 4 आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर आ जाएगा 4। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात को? इस बात का ध्यान रखना है ना। रिपीट संख्या किस में होती है? कौन से फ्रैक्शन वैल्यू में होती है? तो बट्टे के 9 वाले में होती है। ठीक है, चलो अगला देखो, ये आपके सामने देखो 8/9 वाला आ गया। तो 8/9 का मतलब क्या होगा? देखो इसका 8 गुणा तो 11 8 88 से ही 8/9, 88 से ही 8/9, जिसको आप ये भी बोल सकते हो 88.88%। बात एक ही है। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, ऐसा ध्यान रखना, जब भी बट्टे में 9 आएगा तो संख्या रिपीट होगी। अब दूसरी बात देखो, जब संख्या 9 के मल्टीपल में चले, संख्या 9 के मल्टीपल में चले तो क्या करना है? संख्या 9 के मल्टीपल में चलेगा तो इसका मतलब बट्टे में 11 आएगा। बट्टे में क्या आएगा? 11 आएगा। अब जैसे देखो 1/11 का मतलब होता है 9 से ही 1/11, या फिर इसको बोल सकते हैं 9.09%। क्लियर है? हाँ, तो ध्यान रखना, 9 का यहाँ 9 का मल्टीपल चल रहा है। ठीक है, 9 का फाड़ा चलेगा, 9 का फाड़ा चलेगा। जब 9 की टेबल चलेगी तो समझ जाना वहां पर बट्टे में 11 आएगा। अब देखो यहाँ 1/11 का मतलब इतना देर का, तो 3/11 का मतलब कितना करोगे? 3/11 का मतलब 3 गुणा करोगे, तो 3 इंटू 9 27, या बात 27 हो जाएगा। और 3 गुणा ये कितना होता है? 3/11%, ये आ जाएगा। मतलब ये इसको आप ये कह सकते हो 27.27%, 27.27%। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? ठीक है, जब संख्या 9 के मल्टीपल में चले तो बट्टे में 11 होगा, और जब संख्या रिपीट होती हो तो वहां पर बट्टे में 9 के मल्टीपल 9 बट्टे में 9 चलेगा। ठीक है, हाँ, 9 के मल्टीपल में होगा, 9 के मल्टीपल में होगी तो बट्टे में 11 होगा। और जब खुद संख्या रिपीट होगी, तो वहां बट्टे में 9 होगा। दोबारा समझाता हूं, जब संख्या 9 के मल्टीपल में चले तो बट्टे में 11 होगा, और जब संख्या क्या होगी? रिपीट होगी। क्या होगी? रिपीट होगी, तो वहां पर क्या होगा? बट्टे में क्या कर दोगे? 9 कर दोगे। रिपीट होगी तो जैसे मान लो 11.11%, इसका मतलब बट्टे में 9। 1 1 आ रहा तो 1, 2 2 आता तो 2, 5 5 आता तो 5। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब बताओ, जब आपको 1/11 बराबर ये दे रखा है, 1/11 बराबर ये दे रखा है, तो बताइए फटाफट, ये आपके सामने 5/11 आ जाएगा। 5/11 का मतलब है, देखो 1/11 का मतलब अभी बताया मैंने 9 सही 1/11%। अब एक बात बताओ, 5 है तो इसका मतलब 5 गुणा है इसका, 5 मल्टीपल है इसका, है ना, 5 गुणा है, तो 5 से गुणा कर देंगे। 9 इंटू 5 कितना होता है? 45, और 5 गुणा ये कितना होता है? 5, 45/5, 45 ही 5/11%, या जिसको बोल सकते हो आप 45.45%। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर है? आगे देखिएगा, अगला क्या है? 1/11 बराबर 9 से 1/11 है। 1/11 बराबर 9 से 1/11 है, तो बताओ 4/11, मतलब इसका 4 गुना किया है, इसका 4 गुना, तो इसको भी आप 4 गुना कर दो। बताओ 9 इंटू 4 36, शाबाश 36 होगा, और 4 इंटू ए कितना होता है? 4/11। ये लो भाई आपका 36 ही 4/11, या इसको बोल सकते हो आप 36.36%, 36.36%।
एकदम आप आराम से इसको समझो। जब जितना ज्यादा गहराई से इनको समझोगे ना तो आपका टॉपिक उतना आसान होगा। अभी आपको लगेगा इससे दो चीजें आपको फायदा होगी, एक कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, है ना, आप सिंप्लीफिकेशन अच्छे से कर सकोगे, क्योंकि वहां पर भी ऐसे प्रश्न आते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, इन चीजों को शॉर्टली यूज करना है, ठीक है। वहां पर आपको दिमाग में तुरंत लाना है कि क्या करना है। यहाँ पर आपको दोनों चीजें याद रखनी है। देखो 4/11 का मतलब 36.36 होता है, 36.36 का मतलब 4/11 होता है। दोनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो 1/7 का मतलब बराबर होता है 14 से 2/7, जिसको बोल सकते हैं 14.28%। याद रखना, जब फाड़ा 14 का चले तो बट्टे में 7 आएगा, और जब 7 का चले तो बट्टे में 14 आएगा। याद रखना इंट को, बट्टे में यदि फाड़ा 14 का चले, 14 का फाड़ा चले तो इसका मतलब बट्टे में 7 है, और जब 7 का चलेगा तो बट्टे में 14 होगा। मतलब जैसे मान लो 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7, ठीक है। तो देखो 1/7 या 2/7, 3/7, ये तो बट्टे में 7 हो, इसमें भी वही चलेगा, ठीक है। लेकिन देखो 7 का फाड़ा चलेगा तो बट्टे में 14, और जब 14 का फाड़ा चलेगा तो बट्टे में 7। हिंट याद रखना भाई, ठीक है। अब देखो यहां दे रखा 3/7, 3/7 का मतलब है 1/7 का 3 गुना, 1/7 का कितना गुना है, 3 गुना है। 3 गुना तो 14 इंटू 3 कितना होता है, 42 होता है। कितना होता है, 42 होता है। और 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, 6/7। ये लो भाई आपका प्रतिशत हो जाएगा 42 सही 6/7%। क्लियर है, शाबाश, है ना। 42.6, सॉरी 42 सही 6/7%। क्लियर कर लोगे आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी ना। ठीक है भाई लोगों, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने ये रहा। बताइए फटाफट का, फटाफट बताइए इसको क्या कर सकते हो आप। देखो 1/7 बराबर आपको दे रखा है, तो बताओ 5/7, 5 इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहां क्या करना है, 5 गुना करना है, 5 गुना, तो 5 गुना करोगे तो 14 इंटू 5 कितना होता है, 70, शाबाश 70 होगा। और 2 इंटू 5 कितना होता है, 10, 10/7 होगा। बोलो यस या नो, ठीक है। चलो तो ये प्रतिशत हो गया। लेकिन यहां पर एक बात बताओ, 70 तो चलो सही बात है, लेकिन ये बताओ 7 से बड़ी संख्या ये 10 आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या ऐसा लिखना उचित है कि अनुचित है। आप लोग सर अनुचित है ना। कभी भी हर से बड़ा अंश नहीं आ सकता है, ठीक है। कभी भी मिश्रित भिन्न में अंश हर अंश से, सॉरी, हर से बड़ा अंश नहीं आएगा। यदि ऐसा आ रहा है तो उसका सिंप्लीफिकेशन करो। तो 7 का फाड़ा बोलो 10 में कितनी बार जाएगा, 7 का फाड़ा 10 में कितनी बार जाएगा, 70 तो अलग है। आप बोलोगे सर 7 एकम 7, एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो इसको 3/7 बोलना है। बोलो यस या नो। तो 1 और 70 कितना होता है, 71, 71 से ही 3/7% इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। याद रखना भाई, याद कर लोगे। 1/7 का मतलब होता है, 1/7 का मतलब 14 से 2/7। तो बताओ 1/7 बराबर 14 से 2/7% हो, तो 71 से ही 3/7 कितना होगा, 71। 71 का मतलब है किसके फाड़े में आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 14 के फाड़े में, समथिंग समथिंग 14 के फाड़े में आ रहा है। जब 14 के फाड़े में आ रहा है ना, तो इसका मतलब बट्टे में कितना आएगा, 7 आएगा। 14 का फाड़ा कितनी बार बोलोगे, समथिंग समथिंग 71 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 5 बार, तो 5/7 आ जाएगा। थोड़ा हिंट याद रखना, ठीक है, ऐसा। अब जैसे को तो 1/13 बराबर 7 से 9/13 है, तो 3/13 बराबर क्या होगा, 3/13, 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा करो इसको। 7 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 21 आ गया। और 3 को 9 से गुणा किया तो 9 3 27 आ गया, 27/13। अब क्या इसको लिखना उचित है क्या अनुचित है, आप लोग अनुचित है, क्योंकि 27 बड़ा आ गया। तो 21 का तो 21 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 13 का फाड़ा बोलोगे या तो 27 आए, 27 से कम आए, तो 13 दूना 26, 2 बार आएगा, कितना बचेगा, 1/13। यस या नो। तो इसको आप बोल दोगे 21 और 2 कितना होता है, देखो ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या, तो इनको जोड़ लो। 21 और 2 कितना होता है, 23, 23 से ही 1/13% इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो 5 है प्लस में 4/9 है, 4 से 1/9 है, तो 5 और 4 को जोड़ लो, तो 9 से 1/9 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये आपको समझा रहा हूं, बात समझे कि नहीं समझे, समझे हो तो अगला क्वेश्चन करो फटाफट। देखिए ये बताइए, देखिए 1/13 बराबर आपको दे रखा है, 1/13 बराबर आपको दे रखा है, तो बताइए 7/13, 7/13 का मतलब कितना मल्टीपल है, 7 से गुणज है, 7 से गुणा जाइए, 7 से गुणा करो, 7 इंटू 7 होता है 49, और 7 गुणा 9 कितना होता है 63, बट्टे में कितना हो गया 13, बट्टे में कितना हो गया 13, ठीक है, बट्टे में हो जाएगा 13। तो बताइए एक बात बताओ, ये 49 का तो 49 आ जाएगा, कोई इश्यू है क्या, कोई इश्यू नहीं है। 13 का फाड़ा बोलोगे या तो 63 आ जाए या 63 से कम आ जाए, तो 13 का फाड़ा कितनी बार बोलोगे बताओ, 4 बार, 13 चौका 52,
13 चौका 52, कितना बच जाएगा बताओ 11, 11/13। अब इसको जोड़ दो, 49 प्लस 4, 49 प्लस 4 कितना होता है 53, है ना। तो 53 से ही 11/13, शाबाश, ये आ जाएगा आपका प्रतिशत में। ठीक है, ऐसे याद रखना। देखो बट्टे में 13 आ रहा तो आपको वैसे कॉमनली याद रह जाएगा कि 13 ही लाना है। ठीक है, अब 13 को देखो 7 है तो यहाँ 7 का देखो लगभग कितना गुणज है, समथिंग समथिंग, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 तो 8 56, 7 इंटू 8 56 होता है, 56 तो 53 से ज्यादा है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो उससे समथिंग समथिंग कम ही आएगा। तो आपको ट्राई करना है, थोड़ा सा इनको माइंडली सेट करना है। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक याद होगा। देखो आप जितने अच्छे से आप इनको बार बार करोगे आपको उतने अच्छे से याद हो जाएगा। ये आपको ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड वर्किंग है, ये आपको रिपीट करना है बस। अब बताइए, देखो 1/13 बराबर ये दे रखा, तो 5/13 का मतलब क्या हो, 5 से गुणा करो, 7×5 = 35, और 5 इंटू 9 कितना होता है 45 बट्टे में 13। अब 13 फिर से 13 से बड़ा हो गई है तो भाग दो, 35 तो सेम है, प्लस भाग दो, देखा 13 × 3 = 39, कितना बच गए 6/13। बोलो ये से नो, तो जोड़ दो, 35 और 3 38, 38 से ही 6/13%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बताओ। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन करो, देखिए फिर अगला क्वेश्चन करो, देखिए ये आपको खुद को करना है, ये आप खुद करोगे। ठीक है, या आप मेरे को करके बताओगे कि सर इसका आंसर ये आएगा, ये आपका काम है। 9 से गुणा करना बस। अब देखो 1/14 अभी बताया था, 1/7 का मतलब कितना होता है, 1/7 का मतलब होता है 14 से ही 2/7%। क्लियर है, मतलब जब बट्टे में 7 होगा तो मल्टीपल 14 का गुणा चलेगा, और जब बट्टे में 14 होगा तो ऊपर 7 चलेगा। ये याद रखना थोड़ा सा। बताओ फिर, 1/14 बराबर ये दे रखा है, तो बताओ 3/14 मतलब कितना गुणा, जब फटाफट बताओ। देखिए आप बोलोगे सर 3 गुणा है, 3 गुणा का मतलब 3 इंटू 7 कितना होता है 21, 3 गुणा 7 कितना होता है 21, 3 गुणा ये कितना होता है 3, 3/7, ये लो भाई 21 से ही 3/7% आ जाएगा। क्लियर है। अब मान लो यहां दे देता मैं आपको 5/14, 5/14 का मतलब क्या होता बताओ, 5 से गुणा कर देते तो एक 7×5 और 5 से ही सॉरी 35 से ही 5/7%, ये लो। यहाँ मान लो 9 दे देता तो 9 से गुणा कर लेते, 10 दे देता 10 से गुणा कर लेते, कोई परेशानी नहीं है। चलो ये करो फिर, देखो 9 से दे रखा है, 9 से दे रखा करो। 1/14 बराबर दे रखा तो 9 से मल्टीपल करो, 9 इंटू 7 कितना होता है 63, शाबाश। और 9 इंटू ये कितना होता है 9/7। क्या ये उचित है या अनुचित है, आप बोलोगे सर अनुचित है, क्योंकि 63% तो मान लो पूरा का पूरा पूर्णांक है, प्लस 7 का भाग कितनी बार जाएगा एक बार, तो 1 से ही 2/7% और आ जाएगा। क्लियर है, तो 63 और 1 कितना होता है 64, शाबाश, 64 से ही 2/7%, ये आपका राइट आंसर होगा। समझे मेरी बात, 2/7%, 64 से 2/7%। 11/7 11/14 है, तो बताओ 11 से गुणा कर दो, 11×7 = 77, और ये हो जाएगा 11/7%। बताओ कितनी बार भाग जाए 77 और 77, और प्लस का 7 का भाग जाएगा एक बार, 7×7 कितना बचेगा 4/7, तो कितना हो जाएगा 78, है ना। 77 और 1 78, 78 से ही 4/7%। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे मेरी बात को। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताओ अगला। अब ये आपको खुद को करना है, एक आप खुद करते रहो साथ साथ में। ठीक है, खुद ही करो, मल्टीपल करो, देखिए कितना कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दे रखा है 1/15 बराबर ये दे रखा है, 1/15 बराबर ये दे रखा है, तो आपको 2/15 पूछा है। नॉर्मल सी बात है, 1 याद रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है। 1/15 का मतलब कितना होता है, 1/15 का मतलब होता है 6 से 2/3%, बार बार आएगा ये 6 से 2/3%, 6.66% आएगा, 6.66%। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब बताओ 2/15 का मतलब कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 4/3%। क्लियर है, अब वो बढ़ा गया, तो देखो 3 का पाड़ा एक बार जाएगा, 3 एकम 3, यहां कर सकते हो एक बार जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, 1/3 लिख सकता हूं इसको, 4/3 को, 4/3 को क्या लिख सकता हूं 1 से ही 1/3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, आप बोलोगे सर, तो 1 और 12 13, तो 13 से ही 1/3%, इसका राइट आंसर होगा 2/15 का। याद रखना बट्टे में 3 किस किस चीज का आता है, बट्टे में 3 या तो 3 1/3 क्या आता है, 1/6 क्या आता है,
1/12 क्या आता है, 1/15 क्या आता है। बट्टे में 3 हमेशा याद रखना 4 जगह आएगा। जिस फ्रैक्शन वैल्यू में बट्टे में 3 हो तो जब वहां बनता 33 से 1/3, वहां बट्टे में 3 आएगा, ये वाला बट्टे में 3 आएगा, ऐसा ऐसा बट्टे में 3 आएगा। या फिर 1/6 हो, 1/6, 1/6 में क्या बताया था आपको, 16 से 2/3% बताया था। बोलो यस या नो, क्लियर है, तो वहां पर भी आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करो, देखिए अगला क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी से, ये क्वेश्चन करो। बताओ भाई लोगों, 4/15 का मतलब कितना होगा, 4/15 का मतलब कितना होगा बताइए। तो 4 से मल्टीपल कर देंगे ना इसको, 4 से गुणा कर दो, 6 चौका 24 और 4 दूने 8/3%। अब 24 से ही 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना बचेगा 2/3। तो ये हो जाएगा आपका 26 से ही 2/3%। क्लियर है, चलो अब बताओ, अब बताओ इसको क्या करोगे, 6 से गुणा कर दो, 6 गुणा 6 66 और 6 इंटू 2 12/3। अब आप बताओ 3 का फाड़ा 12 में 4 बार जाता है ना, तो 66 और 4 कितना होता है, 70% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70%। क्लियर है, शाबाश, समझ गए होंगे मेरी बात को, है ना। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए अगला क्वेश्चन बताओ क्या करोगे, देखिए 7/15 का मतलब 7 से गुणा करो, 6 संतो 42, सही, 7 इंटू 2 14/3%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 सही, 3 का भाग दो, इसमें 4 बार जाएगा, तो 4 सही 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 46 सही 2/3%। क्लियर है, अब 1/15 का दे रखा है तो 9/15 आप खुद कर लोगे, 9 से गुणा कर देना इसको, जैसा अभी मैंने किया। ठीक है, चलो अगला देखो, ये बताइए 11/15, 11 से मल्टीपल करो, 11 इंटू 6 कितना होता है, 11 6 66 और 11 इंटू 2 कितना होता है 22, 22/3%। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 66 और 2 देखो 3 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा, 7 दी 21, कितना बचेगा 1/3, यस या नो। तो आप कर लोगे 66 और 7, 66 और 7 कितना होता है 73, 73 होता है, 73 से ही 1/3%। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को, ये समझ गए ना 22/3 को कैसे किया, मतलब 22/3 का मतलब इतनी देर से ये समझा रहा हूं कि 3 का फाड़ा बोलो या तो 22 आए या 22 से कम आए, तो आप 3 का फाड़ा बोलोगे 7 बार, 7 दी 21, तो 21 तो आ गया, बचा कितना 1/3%, ऐसे लिखा है। क्लियर है, अब 1/17 का मतलब दे रखा है, तो या फिर इसको बोल सकते हैं 5.88%। ठीक है, तो बताओ 2/17 का मतलब 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 10 सही 30/17। अब आपके धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा कि 30 बड़ा है, 30 बड़ा है तो इसको क्या लग सकते हैं, 10 तो अलग है, 7 का 17 का भाड़ा हो तो 17 एकम 17 कितना बचा 13, 13/17%। तो ये हो जाएगा 11 से ही 13/17%। आपको ये चीजें ना आपको माइंड में करनी है, अब माइंड में करनी है आपको चीजें, आपको समझाने के लिए बेसिक पूरा बता दिया मैंने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए फटाफट दे। 1/17 बराबर दे रखा है, 1/17 बराबर दे रखा है, तो बताओ 5/17 बराबर क्या होगा, 5/17, 5 से गुणा करो, 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 15 75/17, यस या नो। अब इसको कर सकते हो अलग, 25 प्लस 17 का भाड़ा बोलो, शाबाश, 70 चौक 68, कितना बच जाएगा बताओ, कितना बचेगा 7, 7 देखो 75 है, 75 में से 68 कम कर देना, है ना, कितना बचेगा 7 बचेगा, 7/17, तो ये हो जाएगा 29, 25 और 7 29, 29 से ही 7/17%। क्लियर है सबका, ठीक है। इसी प्रकार 1/18 दे रखा है, बताओ इसको बोल सकते हैं 5.55%। यह देख लो 1/18 में भी बट्टे में 9 आ रहा है, ये ध्यान रखना, लेकिन ये 5 के मल्टीपल में चलेगा, 1/9
जब संख्या रिपीट होगी तो 1/9 आएगा, लेकिन जब संख्या रिपीट नहीं होगी 5 के मल्टीपल में चलेगी तो 1/18 आएगा। याद रखना, ये 9 तो सही है, 1/9 में 9 आएगा, लेकिन जब संख्या 5 के मल्टीपल में हो तो समझ जाना 18 आएगा। और जब संख्या रिपीट हो, जैसे 11 से 1/11, 22 से 2/9, 44 से 4/9, है ना, तो बट्टे में 9 आएगा। लेकिन जब संख्या रिपीट हो तो याद रखना बट्टे में 9 ही रहेगा। और जब संख्या 5 के मल्टीपल में चले तो समझना बट्टे में 18 आएगा। तो 5/18 का मतलब क्या होगा, 5 से गुणा करो, 5 गुणा 5 25 होता है, और 5 गुणा 5 कितना होता है 25, 25/9। अब वही बात, 9 का फाड़ा बोलो, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, तो 25 से ही 18 का मतलब 9 दूनी 18, कितना बचेगा बताओ, 7 बच जाएगा, 7/9। तो आप कह सकते हो इसको 27 से ही 7/9%। क्लियर है, बताओ कर लोगे आराम से। चलो भाई लोगों, अगला बताओ। 1/18 का मतलब आपको दे रखा है 1/18 बराबर, तो बताओ 7/18, 7 का मतलब 7 से मल्टीपल करो, 7 × 5 35, सही, 7 में जो 35/9। क्लियर है। अब देख आप सोल्व करो इसको, 9 3 27 3 बार जाएगा, 35 सही, 35 तो अलग आएगा, 9 3 27 3 बार जाएगा, कितना बचेगा 8, 8/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 38 से ही 8/9%। इसी प्रकार आप 11 से आप खुद मल्टीपल करो, 11 से खुद करो, 13 से भी आप खुद करोगे, 17 से आप भी खुद करोगे, 17 से भी आप खुद करोगे। ठीक है, ये चीजें आपको खुद को करनी है। बताओ कर लोगे। अब 19 का देखो भाई लोगों, 19 का 1/19 बराबर ये दे रखा है, तो बताओ 5/19 का मतलब 5 से गुणा कर दो, इसको 5.26 भी बोलेंगे। 5 से मल्टीपल करो, 5 × 5 कितना होता है 25, और ये हो जाएगा 25/19। फटाफट बताओ, सोल्व बताओ क्या करोगे। सर 25 का तो 25 रहेगा, और 19 का फाड़ा बोलेंगे एक बार, 19 से कम 19 कितना बचेगा बताओ, 19 से कम 19 कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 6 बचेगा, तो 6/19%। तो ये हो जाएगा आपका 26 से ही 6/19%। क्लियर है। अब 1/40 बराबर ये आपको 2.5% दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1/40 बराबर 2.5% है, याद रखना, इसको 2.5% भी बोलते हैं, 2.50%। तो बताओ 9/40 का मतलब, 9/40 का मतलब 9 गुणा करो, 9 दूनी 18, और 9 एकम 9/2%। अब आप सोल्व बताओ, 18 का 18 प्लस 2 का भाग कितने बार जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1/2। तो ये हो जाएगा 18 और 4 22, 22 से ही 1/2%, 22 से ही 1/2%। क्लियर है, कर लोगे आराम से। चलो भाई लोगों, अगला बताओ। यदि 19/40 आ गया तो क्या करोगे बताओ, 19 से गुणा करेंगे, 19 दूना 38, शाबाश, और 19 से कम 19/2। अब आप सोल्व करो इसको, 38 तो पूरा है। अब बताओ 2 का फाड़ा बोलो कि 19 या 19 से कमाए तो 9 बार, 9 30, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 1/2। तो बताओ 38 और 9 कितना होता है, आप बोलोगे सर 47 होता है, 47 से 1/2%। क्लियर है, क्लियर है, कर सकते हो आराम से। चलो भाई लोगों, अब देखो दोस्तों, अब ना ये जो पॉइंट है ये अब नॉर्मल चीजें आ गई है, इनमें आपको कैसे करना है ये बात करेंगे अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना है काफी, आगे देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है उस पर आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है काफी। आपको एक वीडियो कैसा लगा, आपको बेसिक आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप एक और कमेंट करके बताइए मेरे को, ईमानदारी से क्लास लीजिए और बताइए मेरे को कैसा लगा ये। ठीक है, चलो टेक केयर दोस्तों, आज के लिए इतना काफी। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों के पास में इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सब्सक्राइब अभी किया अभी कर ले, जस्ट ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।